गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स का उसकी 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें एलिमेंट है 2, 5, -7, 35, -2, 12, √3, 1, 17। इसका फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर का मीनिंग, जैसे आप ऑर्डर समझते हो कि रो और कॉलम। तो सबसे पहले हम रो काउंट करेंगे 1, 2, 3, यानी 3 रो है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3, और फिर कॉलम काउंट करेंगे 1, 2, 3, और 3 ही कॉलम है। तो इसका आंसर, हम फर्स्ट का आंसर कैसे देंगे, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट का जो आंसर आ जाएगा उसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा इसका ऑर्डर 3 × 3। क्योंकि 3 × 3 क्यों आया? क्योंकि 3 जो फर्स्ट 3 है वो रो के लिए है कि इसमें रो 3 है, और जो सेकंड 3 है वो कॉलम के लिए है कि इसमें कॉलम भी कितने हैं 3। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में इसने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स इसमें काउंट करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें 9 एलिमेंट हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे इज इक्वल टू 9। और एक और मेथड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने का। जैसे आपका ऑर्डर आ गया था 3 × 3, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे मैट्रिक्स में 3 × 3 9। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। फिर इसका थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट में इसने पूछा है कि जो ये गिवन एलिमेंट्स हैं A13, A21, A33, A24, A23, इनको बताना। देखो इनको कैसे बताएंगे। A13, जैसे ये एलिमेंट है A13, तो A13 का मतलब जो 1 डिजिट है उसका मतलब है कि ये फर्स्ट रो में है, और पिछले डिजिट 3 है इसका मतलब है ये थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन है हमारे पास? -7, तो इसका आंसर आ जाएगा -7। सेकंड है हमारे पास A21। तो बेटा जो ये नीचे सफिक्स लिखा हुआ ना, इसको सफिक्स बोलते हैं। जो ये 21 है, तो ये 2 तो बताता है कि कौन सी रो है, सेकंड रो है, और ये 1 बताता है कि कौन सा कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम है। तो यही 35 हुआ हमारा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ गया 35। फिर है हमारा जो एलिमेंट है, मैं ऊपर लिख देता हूं, इधर स्पेस नहीं है। इधर देखिए हमारा एलिमेंट A33। इसका मतलब है ये जो एलिमेंट लाई करता है, पहला 3 बताता है कि ये थर्ड रो में लाई करता है, दूसरा 3 बताता है कि ये 3 कॉलम में लाई करता है। तो ये है हमारी थर्ड रो। थर्ड रो हमने चूज कर ली पहले, उसके बाद थर्ड कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट आ गया 17। तो ये हमारा एलिमेंट आ गया 17। इसी तरह से A24, तो A24 ये सेकंड रो में है। A24 इसमें लाई ही नहीं करता बेटा, क्योंकि हमारा जो फोर्थ कॉलम इसके अंदर है ही नहीं, तो A24 इसके अंदर नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेकंड रो और फोर्थ कॉलम हमारे पास है ही नहीं, तो ये एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा। फिर आता है A23। इसका मतलब है कि ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो ये हमारी सेकंड रो हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गया। तो ये एलिमेंट है हमारा 12। तो ये एलिमेंट आ गया हमारा 12। तो इस तरह से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी जो हमारी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। यहाँ पर जो पॉसिबल ऑर्डर है वो ये कहना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि 24 जो एलिमेंट हैं उससे हम कितनी तरह की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। हाउ मेनी मैट्रिक्स वी कैन मेड टू गेट द 24 एलिमेंट्स।
तो 24 एलिमेंट्स के साथ हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर का मीनिंग यही है। तो जैसे आप अपनी छोटी क्लासेस में करते थे 24 के, जैसे आप फैक्टर करते थे, तो फैक्टर किस तरह से आप करते थे, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, जैसे छोटी क्लासेस में आप फैक्टर करते थे, तो ऐसे ही इसके फैक्टर करके हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे 1 को लेंगे सबसे पहले, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, तो 24 से। उसके बाद हम 2 कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, तो हम 12 से करेंगे। 3 से हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 के साथ कि 24 आ जाए, तो 8। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, तो 6। उसके बाद हमारा आता है कि यहाँ पर 5, अब 5 आएगा, तो 5 देखना बेटा, 5 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 24 नहीं आएगा। उसके बाद आप देखना कि 5 के बाद फिर 6 आ गया, तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके 24 आ जाए, तो 4 से। ठीक है, तो ये हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। जब वही लाइन सेकंड टाइम्स आ जाए, क्योंकि 4 और 6, तो 6 और 4 दोबारा से रिपीट वही हो गए, वही 2 डिजिट हमारे, 4 भी आ गया, अब 6 भी आ गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर रुक जाना चाहिए, ऐसे ही आप फैक्टर बनाते वक्त करते थे। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे आपने एक बार ये 1 मल्टीप्लाई 24 की मैट्रिक्स बना ली, 1 मल्टीप्लाई 24, तो दूसरी मैट्रिक्स बेटा यही बनेगी, इस 24 को आगे कर लो और 1 को पीछे कर लो, ऐसे भी बन सकती है। और ये 2 मल्टीप्लाई 12 की जो मैट्रिक्स आपने बना ली, तो 12 को आगे कर लो और 2 को पीछे, तो ऐसे भी बन सकती है। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, भाई इसमें तो रो कितनी है 2 और 12 क्या है कॉलम, तो आगे हम 12 कर देंगे तो रो कितनी आ जाएंगी 12 और कॉलम कितने आ जाएंगे 2, तो इस तरह से। और ये एक मैट्रिक्स है हमारी 3 मल्टीप्लाई 8, तो दूसरी कैसे बन सकती है 8 मल्टीप्लाई 3। और नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी 4 मल्टीप्लाई 6 की मैट्रिक्स, तो दूसरी कैसे बन सकती है 6 मल्टीप्लाई 4। तो इससे आगे हमारे को ये लाइन रिपीट हो गई थी, तो हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया था। तो जो हमारे लिखा हुआ था उसको नंबर को आगे पीछे करके हम एक न्यू मैट्रिक्स को भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर काउंट कीजिए कितनी मैट्रिक्स हो चुकी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम यहाँ पर 8 मैट्रिक्स। और जो पॉसिबल ऑर्डर है वो ये पॉसिबल ऑर्डर ही है बेटा। तो इतने, जैसे ये 1 मल्टीप्लाई 24 है, ये पॉसिबल ऑर्डर है, 24 मल्टीप्लाई 1 है, ये पॉसिबल ऑर्डर है। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर है हमारे 8 पॉसिबल ऑर्डर हैं। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया गया है, व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट्स। ये कहता है यदि आपके पास 24 की बजाय 13 एलिमेंट्स होते तब आप कितने पॉसिबल ऑर्डर गेट करते या कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते थे। तो आइए 13 के ऊपर आप यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब की बार आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं 13। तो आप ऐसे ही कीजिए जैसे छोटे बच्चे फैक्टर करते थे। 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 13 आ जाए, तो 13 से करोगे। तो 2 की टेबल में 13 नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं, 6 की टेबल में नहीं, 7 की टेबल में नहीं, 8 की टेबल में नहीं, 9 की टेबल में नहीं, 10 11 12 13, दोबारा से 13 की टेबल में आ गया ये। तो ये हमारे पास देखिए 1 मल्टीप्लाई 13 की एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 1 रो होगी और 13 कॉलम होंगे। और दूसरी मैट्रिक्स हमारी बनेगी 13 मल्टीप्लाई 1 की जिसमें 13 तो रो होंगी और 1 कॉलम होगा। तो यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ जाएंगे हमारे, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे इसमें, केवल 2, यानी हम 13 एलिमेंट लेकर केवल 2 ही मैट्रिक्स बना सकते हैं। और 24 एलिमेंट लेकर हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते थे 8। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। तो
तो बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है वो सेम एज सेकंड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन डू योर सेल्फ। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कंस्ट्रक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया है कि आपने 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है और हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से दिए जाएंगे, इस तरह से। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका है थर्ड पार्ट, यानी एलिमेंट इस फार्मूले के द्वारा आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। हम सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम एक 2 मल्टीप्लाई 2 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि उसके हम रा एलिमेंट लेते हैं A11 और A12 और A21 और A22। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की है और इस तरह से आपने उसमें एलिमेंट लिखने हैं और ये एलिमेंट है हमारे रा एलिमेंट, जिनको हम देखकर फार्मूले में पुट करेंगे और वहां से हमारे को ओरिजिनल एलिमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं अपना। ये जो फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला ही हमारे को एलिमेंट बनाकर देगा। इसको ध्यान से देखना, i प्लस में j और होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट है A11। तो आपने बेटा कुछ नहीं करना, जो i की वैल्यू है वो 1 है, जो j की वैल्यू है वो 1 है। i की वैल्यू हमेशा फर्स्ट डिजिट होता है और j की वैल्यू हमेशा सेकंड डिजिट होता है। बस इस फार्मूले में पुट कर देना है। i की जगह 1 पुट करोगे, j की जगह 1 पुट करोगे, फिर इसका होल स्क्वायर और अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। तो हमारा ये एलिमेंट निकल चुका है A11। फिर हम दूसरे एलिमेंट पर जाते हैं A12 पर। तो A12 इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डिजिट है 1 वो i की वैल्यू है, जो सेकंड डिजिट है 2 वो j की वैल्यू है। तो इसी फार्मूले में पुट करना है आपको। तो i की जगह 1 पुट कीजिए, j की जगह 2 पुट कीजिए और इसका स्क्वायर और अपॉन में 2। तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 अपॉन 2। और 9 को 2 डिवाइड नहीं करता है तो इसको एज इट इज हम यहाँ पर रहने देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हम डिजिट निकालते हैं। देखिए इधर हम स्पेस बना लेते हैं। अब इस स्टेटमेंट का हमारा काम हो चुका है तो इसको हम रब कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एलिमेंट निकालते हैं। हमारे जो बचे हुए एलिमेंट है A21 तो A21 यानी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1। तो आपने इसी फार्मूले में पुट करनी है जो फार्मूला आपको एलिमेंट दे रहा है। तो यहाँ पर i की वैल्यू 2 पुट कीजिए, j की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर और अपॉन में 2। तो 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 अपॉन 2। उसके बाद हमारा लास्ट एलिमेंट बचता है A22। तो यहाँ पर i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 2 है। तो इसी फार्मूले में पुट कीजिए, i की जगह 2 और j की जगह 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2। तो 2 8 जा 16, तो 8 आंसर आ गया इसका। तो हमारे सभी एलिमेंट आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको मैट्रिक्स लिखकर दिखाता हूँ जो एलिमेंट्स आए हैं। a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो a में A11 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। फिर है A12, तो A12 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 9 अपॉन 2। उसके बाद हमारा एलिमेंट है A21, तो A21 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 9 अपॉन 2। उसके बाद हमारा एलिमेंट है A22, तो A22 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 8। तो बस आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसमें आप रा एलिमेंट लिखिए। रा एलिमेंट को देखकर कि उसमें i की वैल्यू क्या है और j की वैल्यू क्या है फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो इसी तरह से आप उसको जनरेट कर सकते हैं एक पार्ट। तो इसी तरह से आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को कर सकते हो। आपने बस i और j की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो एलिमेंट बनता जाएगा, फिर लास्ट में मैट्रिक्स को आप लिख दोगे। तो इस तरह से आप ये अपना फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो।
तो ये बेटा हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या बोलता है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी जो क्वेश्चन में एक्स वाई जेड हमारे वेरिएबल है उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिखा है, सेकंड पार्ट आप अपने आप करना। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट बेटा देखना, जैसे ये है, ये टू मैट्रिक्स उसने इक्वल दे रखी हैं, तो इक्वल दे रखी तो कैसे काम करेंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे ये 4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, y, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 4, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है z, तो हमारी z की वैल्यू क्या आ गई 3, और x के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 1, और 5 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो 5 के इक्वल। तो हमें चाहिए थी x, y और z की वैल्यू, वो आ चुकी है। अब इधर इस मैट्रिक्स में देखना बेटा, इसमें है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ लिखा गया है, तो ये 1 एलिमेंट है, और x प्लस जेड ये भी 1 एलिमेंट है बेटा, y प्लस जेड ये भी 1 एलिमेंट है, और इधर भी हमारा 9, 5 और 7। तो इनको कंपेयर करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, 9 के, तो ये 9 के इक्वल हो गया। और x प्लस जेड ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x प्लस जेड 5 के, तो ये 5 के इक्वल हो गया। और y प्लस जेड ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, y प्लस जेड 7 के, तो ये 7 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारे को ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, ये सेकंड इक्वेशन मिल गई, और ये थर्ड इक्वेशन मिल गई। तो हम क्या करेंगे, यहां से सेकंड इक्वेशन में से और थर्ड इक्वेशन में से एक में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, एक में से y की। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन देखना बेटा, ध्यान से देखना, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो, आप z को उधर ले जाओ, 5 माइनस जेड, तो ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है अभी। तो फिर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो है आपकी वो है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो यहां से आप y की वैल्यू निकालिए, z को उस साइड ले जाइए, तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस जेड। अभी इन दोनों में x की वैल्यू में और y की वैल्यू में वेरिएबल है, तो हम इन दोनों को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ चुकी है 5 माइनस जेड, तो मैं x की जगह 5 माइनस जेड पुट करूंगा। यहां से y की वैल्यू आ चुकी है 7 माइनस जेड, तो मैं y की जगह 7 माइनस जेड पुट करूंगा, और ये हमारा थर्ड एलिमेंट z एज इट इज रहेगा, और 9। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस जेड और प्लस 7 माइनस जेड और प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये जेड प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 7 12, और ये माइनस जेड बचा हुआ है, ये जेड है, तो माइनस जेड और इज इक्वल टू 9। आप 12 को उस साइड लेकर जाइए तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस जेड, 9 में से 12 गया -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा हमारी 3। तो जेड की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, एक्स था हमारा 5 माइनस जेड, तो जेड की जगह आप क्या पुट कीजिए 3, क्योंकि जेड की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो 5 में से 3 गया 2, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। फिर दूसरा था हमारा बेटा, एक और बच गया है y किसके इक्वल था 7 माइनस जेड के, 7 माइनस जेड के, तो जेड की वैल्यू 3 आ चुकी है हमारी, तो जेड की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो 7 में से 3 गया 4, तो इस तरह से हमारी 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, और z की वैल्यू 3 है। तो हमने इन इक्वेशन को इस तरह से सोल्व किया है। सेकंड में से पहले x की वैल्यू निकाली z की फॉर्म में, और थर्ड में से हमने फिर y की वैल्यू निकाली z की फॉर्म में।
तो यहाँ पर x की वैल्यू z की फॉर्म में पुट की, y की वैल्यू z की फॉर्म में पुट की और थर्ड एलिमेंट हमारा खुद z है, तो पूरी इक्वेशन z में आ गई। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू 3 मिल गई। तो z की वैल्यू दोबारा से यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 2, यहाँ पर पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 4। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा।